आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 47 श्लोक है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। आज का जो श्लोक है ये गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, सबको बहुत आते हैं। तेरा कर्म करने में फल की इच्छा मत कर, इंसान भगाते हैं। उस दिन भी बताया तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, या तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। अब एक श्लोक में चार चीजें बताई। कैसे एक श्लोक में कितना कितना बता देते हैं। पहला है कि तेरा कर्म करने का, कि मनुष्य को केवल कर्म करने में ही अधिकार है। और दूसरा है उसकी कर्म तो कर रहा है पर फल में अधिकार नहीं। फिर तीसरा बोला है कि जो भी कर्म कर रहा है उस फल का हेतु न बन, कारण तुम अपने को नहीं समझना। और तीसरा है तेरी कर्म न करने में आसक्ति ना। चार चीज है। अब इसमें बोल रहे तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। मनुष्य, हम बोलते हैं मनुष्य असहाय प्राणी है, कि आपका अधिकार किसमें है? केवल कर्म करने में। आप कर्म कर सकते हैं। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए मनुष्य को क्या बोलते हैं? ये तो कर्म प्राणी है। जो मनुष्य जन्म है वो कर्म के लिए मिला है। और जो दूसरी योनियां हैं जैसे पशु पक्षियों की, वो कहते हैं भोग योनि है। वो भोग योनि है। उनके पास कुछ करने का अधिकार नहीं है। पशु पक्षियों में उनको जो मिला है उसको भोगना है, वो और कर्म नहीं कर सकते हैं। कितना बड़ा अधिकार आपको मिला हुआ है। तो बोल रहे जो अधिकार आपको मिला है उस अधिकार को पूरा करिए। जो जो अधिकार मिलते हैं, आज जैसे माँ का अधिकार है बच्चों को पालने का, वो बच्चों को पालती है ना। पिता का अधिकार है काम करने का, वो करता है। तो आपको करने का अधिकार मिला है। कर्म प्राणी वो बैठ नहीं पाएगा, करेगा। मनुष्य करेगा, माने नए कर्म भी कर सकता है। और जो पशु हैं उन्होंने जो कर्म किए हैं, खाली उनका कर्म क्या है? वो खाली भोग सकते हैं। वो खाली भोग सकते हैं, इतना ही खाली उनका है। दूसरा दूसरा कर्म नहीं करते। वो एक के बाद एक के बाद एक योनि होती है। इसलिए मनुष्य जन्म क्या है? अंतिम जन्म है, इसको बोलते हैं। ये अंतिम जन्म है। जब इस अंतिम जन्म को हमने जाना, तो अब इसमें हम कर्म कर रहे हैं। अब पर कह रहे कर्म तो आप कर सकते हैं, पर फल पे अधिकार नहीं है। दूसरी चीज बोला, सब मनुष्य करते काम करते हैं, उससे पहले ही बोलेंगे हमें क्या फल मिलेगा। बच्चे लोगों से भी हम ये करेंगे तो क्या फायदा होगा, यहाँ जाएंगे तो क्या फायदा होगा, ये बोलेंगे तो क्या फायदा होगा। हर मनुष्य ये आदत पड़ी हुई है, क्या फायदा होगा। फल की चाहना पहले लेके आते हैं। अब एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट आ जाए, चाहना होती है। कोई ना कोई, आप कोई भी कर्म करते हैं फल की चाहना करके करते हैं। और बोले कर्म करने की तो आपकी अधिकार है, पर फल नहीं है। फल का अधिकार किसका है? उस समष्टि का, परमात्मा। वो जो देना चाहेगा वो देगा। जैसे आप एग्जाम देते हैं, आपने लिखा, पर मार्क्स कौन देता है? मार्क्स कौन देता है? आप अपने आप देते हैं? नहीं, एग्जामिनर देता है ना। तो ऐसे ही आपका ये जो फल है,
परिणाम है वो कौन है? वो समष्टि का है। करने का अधिकार है, पर फल का अधिकार नहीं। कि आपको, आपने इतना कर्म किया तो आपको इतना ही मिलना चाहिए, आप नहीं कह सकते। पर आप लोग यही करके सोचते हैं ये काम करेंगे, हमारा टारगेट इतना था, पूरा नहीं हुआ, तो दुखी हो जाते हैं। हमने कितनी बार बोला है, वो बड़ा दुखी था, दादा भगवान को आके उसने बोला नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। उसने बोला नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया। बात चली थी, हमने बताई। उसी समय उसकी वाइफ आई, वो बोली आकर के, उसने मिठाई का डिब्बा दिया। बोला तुम मिठाई का डिब्बा दे रही हो, रो रहा है, किस चीज की मिठाई दे रही हो? बोली दादा 50 लाख का फायदा हुआ है, 50 लाख का फायदा हुआ है। बोले वही का वही, यही कह रहा है नुकसान हुआ है, तुम कह रही हो फायदा हुआ है। तो हंसने लगी। बोले तुम हंस क्यों रही हो? कहती ये नुकसान क्यों बोल रहे हैं? कहते नुकसान इसलिए है कि इन्होंने 1 लाख का टारगेट रखा हुआ था कि 1 लाख का फायदा होगा, और फायदा हुआ खाली 50,000 का। इसलिए दुखी है, तो कह रहे हैं हमारा 50,000 का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। और बोले तुम खुश हो, तो उसने तो सोचा नहीं था कुछ भी, कोई फल की चाहना तो थी नहीं, उसने तो किया ही नहीं था, तो इसलिए जो मिला कह रही फायदा है। तो फल पे आपका अधिकार नहीं है कि मिले ही मिले, या इतना ही मिले, इतना क्यों नहीं मिल रहा है, ये उसकी मर्जी है। अब जैसे एग्जाम दिया है, हम तो सोच रहे हैं कि हमारे 90% आएंगे, आया 70%, आप रोएंगे, क्योंकि फल पे अधिकार नहीं है, समझ ठीक है। और सबसे पहले तो ये हमारे मामा जी का बिजनेस था फल का, फ्रूट्स, वो बगीचा खरीदते थे। उसमें हम कहते हैं आप प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हैं इसमें? कहते हैं बगीचा तो खरीद लिया, पर हमारी कॉस्ट से जब ज्यादा फल उसमें आ जाते हैं, नेचर है, प्रकृति है, ज्यादा फल आ जाते हैं तो हमारा फायदा होता है, उससे कम आते हैं उसमें जितना हमने खर्चा किया, तो हमें नुकसान होता है। तो हम क्या होते हैं, खाली बैठ के देखते हैं कितना फल आ रहा है। कभी कभी आंधी पानी आया, सब फल गिर गए, कभी सड़ गए। समष्टि में है, प्रकृति में है ना, फल किसके ऊपर आ रहा है? प्रकृति पर। अब उसको स्वीकार करते थे, नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, चांसेस है, होने के भी चांसेस हैं। तो कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। इसलिए ये ज्ञानी जानता है। और क्या करिए, नहीं, अगर फल आपका फल नहीं मिलता है तो आप दुखी होते हैं, पर ज्ञानी इसमें दुखी नहीं होता है, कर्म करता है, क्योंकि वो जानता है मैंने किया ही नहीं। कर्म प्राणी है, कर रहे हैं, हो रहा है, बैठे रहेंगे तो भी क्या करेंगे, कुछ तो करेगा ही। तो उसको फल की चाहना नहीं होती। इसलिए कर्म फल की चाहना मत कर, क्योंकि उसमें तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। चाहोगे तो दुखी होगे, उसने चाहा 1 लाख का फायदा होगा तो दुखी हो रहा है। चाहना दुख है, क्योंकि आपका उसमें अधिकार नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि उसका हेतु नहीं बन। मनुष्य जो कुछ करता है सोचता है मैंने किया, पर जब अधिकार ही नहीं है तुम्हारा, फल का तो अधिकार नहीं है, फल मिला किससे? समष्टि से। किया भले तुमने, अधिकार तुम्हारा है कि तुमने किया, पर फल तो भगवान ने दिया, फल तो भगवान ने दिया। जो फल का अधिकारी नहीं बनना, नहीं तो कहते मैंने इतना किया ना, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने उसको लिखाया, मैंने इसको इतना बड़ा बनाया। माँ बाप बोलते हैं मैंने डॉक्टर बनाया, मैंने इंजीनियर बनाया, आपने बनाया, नहीं बनता तो, नहीं पढ़ पाता तो, और आप उसका अधिकार क्या ले लेते हैं अपने ऊपर ना? मैंने इतनी सेवा करी सास की तभी ठीक हुई है, और ठीक नहीं होती तो क्या कर लेते तू? कभी भी अपना हेतु, मतलब आप अपने को मत मानिए। जो फल मिल जाता है बाय चांस, एक तो फल का आपका अधिकार नहीं है, फिर जो फल मिले वो मत सोचिए कि मैंने किया, ये हेतु मेरी वजह से हुआ, हेतु माने कारण बन गए। मैंने सेवा करी ना तभी हुआ, तभी वो ठीक हुई, मैंने पढ़ाया तभी पास हुई। टीचर्स बोलती है रिजल्ट मेरी वजह से इतना अच्छा आया, एक बोलती, कहती है एक लड़की तो आके बोली, टीचर थी, मेरे क्लास में सब टॉप करते हैं,
आपकी वजह से करते हैं। वरना पढ़ेंगे तो क्या कर लेंगे आप? कारण हम अपने आप को बना लेते हैं। तो इसलिए गीता में उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया कि किसी भी फल के हेतु मत बनो। आप में किसने सामर्थ्य दी? होना था, फल मिलना था तो मिला। और ये कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसका भी पता नहीं होता है। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितने दिन के बाद मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, बाद में मिले, पता नहीं है। ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है। हम तो बोले हमने अभी किया, हमको अभी मिलना चाहिए। हमें पता तो चले। तो स्कूल के रिजल्ट का तो पता होता है, इसका पता नहीं होता है। वो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं है। पता नहीं, खराब अगर किया तो उल्टा कब मिलेगा ये भी पता नहीं है। अच्छा किया तो भी कब मिला। एक को बहुत बहुत ज्यादा धन मिल गया, बहुत अच्छा परिवार मिला, सब कुछ अच्छा था, अच्छा स्वास्थ्य था। एक लड़की ने खुद बोला, उसने, हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे ना तभी तो मिला है। प्रैक्टिकल देखा हमने। तभी तो इतना अच्छा घर मिला है, इतना अच्छा पति मिला है, इतना पैसा हमारे को मिल रहा है। ये हमारे जरूर अच्छे कर्म होंगे ना तभी मिला है। अब अपने क्यों मान रहे हो? ये हेतु मत मानो अपने को। एक ना, हम उसको अक्सर हम बताते हैं ना, एक के घर में गए तो उसके घुटनों में, शरीर में तकलीफ थी, चल नहीं पा रही थी, बेड पे आ गई थी। हमने बोला आंटी कैसी हैं, सत्संग सुनती थी, सत्संग सुना हुआ था, ये कर्म वरम सब जानती थी। एकदम से बोली, मैं तो कहती हूँ कर्म किया है ना, मुझे भोग भोग। अब खराब कर्म का हेतु भी मान लिया, उधर अच्छे कर्म का मान लिया, इधर बुरे का मान लिया, तो वो भी दुख हो रहा है। दुख से भोग रहे हो। फल तो मिलेगा, भोगना पड़ेगा, अच्छा भी भोगोगे, बुरा भी भोगोगे। उसमें अहंकार आएगा, मैंने किया है। दोनों का, इसलिए ज्ञानी दोनों से कह रहा है। इसमें कृष्ण कितना पहले से ही समझा दे रहे हैं। हेतु मत बन। हेतु समझ में नहीं आता वैसे। सब चीज का हम अपने को बना लेते हैं, मैंने किया ना, मैंने किया ना, इसलिए अच्छे बुरे दोनों से आप बरी हो जाओगे। अहंकार में उधर अहंकार आ जाएगा, मैंने किया, इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, सब मेरे का हो रहा है। नहीं, मिल रहा है फल। वो बोला फल तो समष्टि से मिल रहा है, आपसे तो ना मिल रहा है। हमने किया, हमने किया। सारा समय मनुष्य इस करने में बोल रहा है। अधिकार दिया है, पर फल को अपना मत मानिए। हर समय जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, एक तो सावधानी जरूर रखनी है कर्म में, पर फिर जो भी परिणाम, छोड़ दीजिए उस परमात्मा पे। लास्ट में बोल रहा है कर्म में आसक्ति नहीं हो। कर्म में बहुत आसक्ति होती है। कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म न करने में, देखिए, अब छोड़ के हम चले गए, हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्यों ये शब्द क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन का देख रहे हैं। अर्जुन ने क्या किया? बोल रहा है मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। धनुष बाण छोड़ के बैठ गया, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अब कारण भले ही कितना था, मोह हो रहा था, बोल रहा था मेरे सारे गुरुजन मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अपने खड़े हैं, सब कुछ है। अब ये तो बोल रहे थे तो बड़ा अच्छा है, अर्जुन तो बहुत अच्छा है, लड़ाई करना तो बुरा होता है, ये लड़ाई नहीं कर रहा है तो अर्जुन बहुत अच्छा है। सबने बोला भी है, जब वो करना नहीं चाह रहा था तो क्यों कराया युद्ध? कृष्ण ने युद्ध क्यों कराया बोलते हैं? बोला कर्म न करने में आसक्ति। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय धर्म था उसका, और क्षत्रिय धर्म का काम क्या है? युद्ध करना। वो युद्ध करना उसका है, तो वो युद्ध से क्यों मुंह मोड़ रहा है? क्यों मुंह मोड़ रहा है? ये कर्म न करने में आसक्ति। सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। ये कायर था, बोला पलायनवाद बोला। हम बोलते घरों में लड़ाई हुई, भाग गए, सन्यासी ले लिए। वो सही नहीं है। नुकसान हुआ, घाटा हुआ, दिवाला पिट गया तो भाग गए दुकान उकान छोड़ के। ये कर्म में
न करने में आसक्ति। लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, बैठे हैं, करेंगे और करो। बोलते हैं ना कर्म नहीं करना। जब कुछ मिलेगा नहीं, ये भी बोलते हैं कई बार, जब कुछ नहीं मिलता तो मैं क्यों करूं। अधिकार है आपका, अपना करिए। जो आपका धर्म है वो करिए, क्षत्रिय धर्म का जो काम है वो करे, जिसको जो कर्म है वो करे। भागते क्यों हैं? ये पलायनवाद से बचा रहे हैं। भागिए नहीं, कितना भी मन करे, कितना भी हो, ये कर्म न करने में आसक्ति। चारों तरफ से पकड़ते हैं, कृष्ण कृष्ण साधारण नहीं छोड़ते हैं। हम देखिए चारों तरफ से हैं। आप कहीं ना कहीं कर्म में भी पड़े हैं, कर रहा हूं, नहीं करना है। फिर फल की चाहना के बिना तो कर्म होता ही नहीं, उस दिन हमने बोला। जब का फल की चाहना नहीं होगी तो हम क्यों करें? कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्यों करें? आप जो भी करते हैं फल की चाहना से करते हैं। अगर फल की चाहना नहीं होगी तो फिर जो भी मिलेगा आपको पीड़ा नहीं होगी। इसलिए अधिकार छोड़ दीजिए। फल में जब अधिकार नहीं है तो अधिकार क्यों रख रहे हैं? अधिकार रखेंगे तो पीड़ा होगी, दोनों सब चीज हो गया। और हेतु मत बनिए, और ये भी नहीं कि कुछ ना करें बैठे। जिसका जिसका जो धर्म है उसके अनुसार आप करिए। जैसे क्षत्रिय धर्म का धर्म था, करो तो करो। खुद युद्ध कराया विष्णु ने। अब आप क्या समझते हैं?